रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इन अशार के साथ शुरू करता हूँ। वही सहर, वही है आबले भी, वही हम है हमारे मसले भी, शब फुरकत वही तन्हाइयाँ भी, वही है दरमिया में मसले भी। फिजाओं में दुआ देखो जिधर भी, बयाबा में कहीं कुछ दिल जले भी। जमाना क्या से क्या अब हो गया है, समंदर पे हैं हंसते बुलबुले भी। जब भी किसी काम का क्रेडिट लेने की बारी आता है तो हर कोई नेता सामने आता है कि ये मेरे द्वारा हुआ, ये मैंने किया। हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड्स आता है तो सिर्फ उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, सिर्फ उसके लिए ही प्लान देना, ये कोई लीडरशिप का काम नहीं है। लीडर्स का ये काम नहीं है। लीडर्स को चाहिए कि नए नए स्कीम्स वहाँ पे हुकूमत को नए नए जो स्कीम्स है वो सेंक्शन करवाएं। जो अनसुलझे प्रॉब्लम्स है, जो अनसॉल्वड प्रॉब्लम्स है, उन्हें हल करवाने की कोशिश करें। और जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स है उन्हें हल करवाने की कोशिश करें। डियर फ्रेंड, आप कह रहे हैं कि बीडीसी चेयरमैन इलेक्ट होने के बाद आपने सीएचसी सांको का दौर विजिट किया और हॉस्पिटल के बारे में जानकारी ली। तो जनाब, आपको पता होना चाहिए कि सीएचसी सांको में फिजिशियन डॉक्टर्स की अशद जरूरत है। यहाँ पर जो पेशेंट्स का फॉलो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही रश है। लेकिन आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हुक्काम बाला के सामने इस बारे में शोर गुल से बात करते हुए हमने नहीं सुना, ना आपने कहीं की। जनाब, आप सांकू के ब्लॉक सांकू के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पिछले साल लेह में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। एक बहुत बड़ा मौका था वहां पर आपको सांकू के डिमांड्स रखने के लिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। चाहे वो आप सीएचसी सांकू में डॉक्टर्स की तैनाती हो या सांकू के दूसरे बड़े मसाइल हो, सांकू के जो दूर दराज इलाकों में, दूर दराज जगहों में, जैसे कि उम्बास तप्पा या बरसो या दूसरे जगहों में या और छंगरा में जो मोबाइल टावर नस्ब करने की, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज देने की बात थी, वो आपको वहां पर कहनी चाहिए था। लेकिन यू रिमाइन इट डम देयर। आई आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज दिस जनाब? आपने वहां पर आपसे एक लफ्ज बोला नहीं गया। अगर आप वहां पे शोर गुल से ये मसले उठाते तब ये डिमांड्स वहां पे, क्योंकि पूरे यूटी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे मौजूद थे, हमारे सीसी साहब से लेकर वहां पे एलजी साहब तक, जो बड़े से छोटे सभी आला ओहदेदार वहां पे थे। तो वहां पे ऐसे मौके, इसके अलावा पिछले विंटर में जब आप को एक्सपोजर टूर पे लिया तब भी हमने नहीं देखा, हमने कहीं कि आपको सांकू के मसाइल के बारे में बोलते हुए हमने नहीं सुना। रही बात सीएचसी सांकू में पेशेंट सराय की, जिस पर आपने वॉइस देकर बड़ा दावा ठोका है। जनाब, अगर ये आपका प्रपोजल, आपका प्लान था, आपने ये प्लान दिया था, आपका ये प्रपोजल था, तो बीडीसी सांकू के तमाम मेंबर्स को इसके बारे में आपने इन्फॉर्म किया होना चाहिए था। लेकिन जब हमने पूछा तो किसी भी जो हमारे बीडीसी सांकू के मेंबर्स को इस बारे में पहले पता नहीं था। दैट मीन्स या तो आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया या आपको खुद इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब डीसी साहब सांकू में आए तो काउंसलर सांकू और पीआरआई मेंबर्स ने एक रिटन मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें दूसरे डिमांड्स के साथ, दूसरे मसाइल के साथ ये पेशेंट सराय वाला मसला उसमें लिखा था कि इसमें जो मुख्तस फंड है उसमें कटौती नहीं किया जाए। जनाब, जब आपको इस बारे में तफसील से पता था तो आपको वहां पर वजाहत देनी चाहिए था डीसी के सामने इवन यू
didn't utter a word there before the DM on that occasion on this particular issue. बाद में जो मेमोरेंडम हमने पेश किया था उस पर आपका लेबल लगाकर सोशल मीडिया पर आया, आपने वहां पर इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। जनाब आपको पता था तो वजाहत देनी चाहिए था, नहीं इसमें फंड्स कटौती नहीं होगा। भाई साहब अगर प्लान आपका था और आपके डिस्पोजल पर था तो आपको फंड्स को डाइवर्ट ना करने की या फंड्स में कटौती ना करने की रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत पड़ेगी उसमें आपको ये कहने की? सराय के बारे में अगर आपका स्टैंड क्लियर था तो फिर क्यों डिपार्टमेंट अब 1 करोड़ का डीपीआर सबमिट करने जा रहे हैं? वी डोंट नो जनाब, कब तक दूसरे लोग आपको शील करते रहेंगे, कब तक लोग आपको स्पून फीडिंग करते रहेंगे? कुछ तो अपने से करने की सलाहियत होनी चाहिए जनाब, तब जाके लोगों के मसाइल हल कर पाएंगे। ऐसे तो हमारे लोगों का खुदा हाफिज, वस्सलाम।